वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक नया बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ जिससे मैं बोलूँगी फाउंडेशन बैच। क्यों मैं इसे फाउंडेशन बैच बोलूँगी मैं आपको ये भी बता देती हूँ। इसे मैं इसलिए फाउंडेशन बैच बोलूँगी क्योंकि मैं इसमें पूरी 6 to 12 की सोशल साइंस की NCERT पढ़ाऊँगी, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे पता है यूपीएससी के बेस के लिए 6 to 12 के NCERT बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इंडेक्स बताऊंगी। हर क्लासेस में कितने कितने चैप्टर्स हैं, कितना क्या है, उसका इंडेक्स बताऊंगी। क्योंकि इंडेक्स पता होना ज़रूरी है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमें पॉलिटी में आखिर पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होगी आगे चल के। तो ये सब हमें पहले से पता होगा तो अच्छा रहेगा। हमें थोड़ी अगर हल्की फुल्की नॉलेज भी रहेगी तो हम आगे और नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो इंडेक्स का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, क्लास 6, 7, 8 इसमें क्या है, ये तीनों एक ही बुक है पर पार्ट अलग अलग है। मतलब 6th की है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, फिर 7th क्लास की सोशल एंड पॉलिटिकल पार्ट लाइफ 2, फिर 8th की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3, ठीक है। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें ये तीनों स्किप कर देना चाहिए। नहीं, ये तीनों में जो जो है ना टर्म्स आती हैं वो हमें पहले ही पता चल जाती है, जो कि हम आगे ब्रीफ में पढ़ते हैं। कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो हम इसमें पहले पढ़ लेते हैं, हल्की हल्की नॉलेज हो जाती है, पर आगे हम डीप नॉलेज लेते हैं तो फिर जिससे जो बेसिक नॉलेज है वो छूट जाती है हमारी। तो इसीलिए ये तीनों बुक भी पढ़ना ज़रूरी है। फिर हमारा क्लास 9th और 10th में जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 क्लास 9th की है, और क्लास 10th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 पार्ट 2, ठीक है। फिर हम आते हैं क्लास 11th में जो है 2 बुक हैं, एक पॉलिटिकल थ्योरी, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है। एक बुक में हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि दूसरी बुक में क्लास 11th की हम पढ़ते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क क्या क्या है वो। फिर क्लास 12th में भी 2 बुक है, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। एक एक में हम कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे में हमें पता चलता है कि अभी तक जितने इंडिपेंडेंस के बाद से जो जो हमारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं क्लास 12th में, ठीक है। चलो अब मैं आपको इंडेक्स बताते जाती हूँ, ठीक है। मैं पहले डिस्कस करती हूँ क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 इंडेक्स। इसमें हम सबसे पहले यूनिट डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही वास्ट डाइवर्सिटी है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर, ठीक है। इस यूनिट में इसमें 2 चैप्टर होंगे, एक होगा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर होता क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी जो है उसमें तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही होगा, भेदभाव होता ही होगा, तो कैसे होता है, क्या होता है, फिर ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं पार्ट 2 और यूनिट 2 जो है गवर्नमेंट, जिसमें हम 2 चैप्टर पढ़ते हैं। फिर से एक होता है व्हाट इज़ गवर्नमेंट और एक होता है चैप्टर 4 की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहले हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट है क्या, फिर हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या एलिमेंट है, ठीक है। फिर हम आते हैं यूनिट 3 में हमें 3 चैप्टर पढ़ते हैं, पर यूनिट 3 में 3 चैप्टर पढ़ते हैं। यूनिट 3 जो है वो है हमारी लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें तीन चैप्टर आते हैं। एक आता है पंचायती राज, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब पंचायत के बारे में जानते हैं, फिर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फिर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 4, जिसमें हम पढ़ते हैं 2 चैप्टर। यूनिट 4 जो है वो हमारा लिवलीहुड्स है। लाइवलीहुड्स चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पढ़ते हैं। इसमें एक हमारा है चैप्टर रूरल लाइवलीहुड्स और 9 जो चैप्टर है वो है हमारा अर्बन लाइवलीहुड्स, ठीक है। आई होप आपको पार्ट 6 का इंडेक्स क्लियर होगा, ठीक है। जिसमें मैं आपको फिर से बता दूं, पहले हम पढ़ते हैं यूनिट 1 डाइवर्सिटी, फिर यूनिट 2 गवर्नमेंट, यूनिट 3 लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हम यूनिट 4 लाइवलीहुड्स पढ़ते हैं। फिर अब हम आ जाते हैं क्लास 7 की पॉलिटी में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इंडेक्स, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं यूनिट 1 इक्वलिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी। मतलब इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी कैसी है, इसी में हम चैप्टर 1 पढ़ते हैं इक्वलिटी के बारे में, ठीक है। फिर हम आते हैं यूनिट 2
यूनिट 2 में हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें चैप्टर 2 आता है हमारा रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, एंड चैप्टर 3 हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। मतलब यूनिट 2 हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, फिर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ में। फिर चैप्टर 3 में हम पढ़ते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिट 3, जो कि है हमारा जेंडर। यूनिट 3 जेंडर। पहला है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, चैप्टर 4, और चैप्टर 5 है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर 4 में बात करेंगे कैसे बॉयज़ और गर्ल्स ग्रो होते हैं। आप जानते ही हैं कि जब बॉयज़ छोटे होते हैं तो उनको कार लेके दी जाती है, और जबकि गर्ल्स छोटी होती है तो उनको डॉल दिए जाते हैं। तो यही सब जो उनके बड़े होने तक जितने भी भेदभाव होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कि वुमेन ने वर्ल्ड कैसे चेंज किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आ जाते हैं यूनिट 4 मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग में हम सब चैप्टर 6 पढ़ते हैं मीडिया के बारे में, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। फिर चैप्टर 7 पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। ठीक है, मतलब हम पहले मीडिया को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम एडवर्टाइजिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप आपको चैप्टर 7 के इंडेक्स क्लियर होगा। पहला यूनिट है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर जेंडर, फिर मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। फिर अब हम बात करते हैं क्लास 8 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3, सोशल एंड पॉलिटिकल पार्ट लाइफ 3 इंडेक्स की। तो इसमें यूनिट 1 है हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म। यहाँ से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे क्लास 8 से स्टार्टिंग होती है। चैप्टर 1 है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर चैप्टर 2 है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। मतलब चैप्टर 1 में हम पढ़ते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसके क्या क्या प्रोविजन से क्या सब है, तो उसमें थोड़ा हम नॉलेज लेते हैं। फिर हम चैप्टर 2 में पढ़ते हैं सेकुलरिज्म के बारे में, क्या क्या सेकुलरिज्म होता क्या है। फिर आता है यूनिट 2 पार्लियामेंट एंड द मेकिंग लॉ। पार्लियामेंट एंड द मेकिंग लॉ में हम 2 चैप्टर पढ़ते हैं, एक है वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, और फिर चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कि इस यूनिट में कि पार्लियामेंट का नीड क्या है और अंडर लॉ को अंडरस्टैंड करें। फिर हम पढ़ते हैं द जुडिशरी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम 2 यूनिट पढ़ते हैं, एक जुडिशरी, फिर हम पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पहले हम जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके बारे में, कि उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं हैं यूनिट 3 में। ये 2 चैप्टर हो गए। अब यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड। चैप्टर 7 है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइज्ड, और फिर कॉन्फ्लिक्टिंग मार्जिनलाइजेशन। मतलब आपको पता ही होगा मार्जिनलाइज्ड क्या होता है, कि हम जो कुछ पिछड़ी हुई वर्ग है उनको अलग कर देते हैं। जैसे आप नोटबुक के पेजेस देखे हैं कि उसमें एक मार्जिन होता है, इधर पार्ट अलग होता है, इधर पार्ट अलग होता है। ठीक इसी तरह ही सोसाइटी में एक मार्जिन होता है, और जो पिछड़ी जाति लोग होते हैं वो अलग होते हैं, और उनके रहने का और उनके बिहेव करने का सब तरीका अलग अलग होता है। तो इसी के बारे में हम 4th यूनिट में पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं यूनिट 5 इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। फिर आता है पब्लिक फैसिलिटीज़ यूनिट में, और लॉ एंड सोशल जस्टिस। यूनिट 5 जो है उसमें हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या है गवर्नमेंट की। इसमें हम पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, लॉ एंड सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको पार्ट क्लास 8 का जो इंडेक्स है वो क्लियर हो गया होगा, जिसमें पहला यूनिट है हमारा इंडियन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म। फिर आता है हमारा यूनिट 2 जिसमें पार्लियामेंट एंड द मेकिंग लॉ है। फिर यूनिट 3 द जुडिशरी है। फिर उसका यूनिट 4 में सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड है। फिर यूनिट 5 में हमारा इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट है। अब हम बात करते हैं क्लास 9 के इंडेक्स की, जिसमें हम पढ़ते हैं क्लास 9 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 इंडेक्स। इसमें हमारा पहला आता है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, फिर आता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, फिर आता है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूट, फिर डेमोक्रेटिक राइट्स। मतलब पहले हम पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या फर्स्ट चैप्टर में और क्यों। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन। फिर चैप्टर 3 में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं। फिर चैप्टर 4 में वर्किंग इंस्टीट्यूशन का वर्किंग क्या है। फिर हम डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बात करते हैं चैप्टर 5 में। फिर हम आ जाते हैं चैप्टर 10 क्लास 10th की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 है उसके इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं पावर शेयरिंग, फिर फेडरलिज्म, फिर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, फिर जेंडर एंड रिलीजन कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसीज और चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब पहला चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग।
कि पावर्स का कैसे शेयर होता है हमारे गवर्नमेंट के बीच में। फिर आता है फेडरलिज्म के बारे में, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 3 में पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के साथ साथ डाइवर्सिटी कैसी है और कैसे ये मेंटेन होती है। फिर हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बारे में कि इनमें भेदभाव कैसे होता है, कैसे लोग एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सब पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, कुछ पॉपुलर स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। फिर चैप्टर 6 में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 7 में हम आउटकम सेट डेमोक्रेसीज़ के आउटकम्स के बारे में बात पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 8 में जो चैलेंजेस आ रही है डेमोक्रेसी में उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लास 10th का इंडेक्स क्लियर होगा। अब हमारा आता है क्लास 11th के इंडेक्स में। फर्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसमें हमारे टोटल 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, पहला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, फिर राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर आता है हमारा लेजिस्लेचर, फिर जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट, चैप्टर 9। फिर आता है द फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कैसे होता है, इसके बारे में क्यों और हाउ। फिर हम पढ़ेंगे कि राइट क्या क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 2 में। फिर चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इलेक्शन, उसके रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं। फिर चैप्टर 4 में एग्जीक्यूटिव के बारे में नॉलेज लेंगे। चैप्टर 5 में लेजिस्लेचर के बारे में नॉलेज लेंगे। चैप्टर 6 में जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 7 में फेडरलिज्म। चैप्टर 8 में लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 9 में कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट कैसा है। फिर चैप्टर 10 में पढ़ेंगे कि क्या फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर क्लास 11th के पॉलिटिकल थ्योरी के इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। इसमें हम सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी क्या है इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर फ्रीडम के बारे में बात करेंगे चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में इक्वालिटी, चैप्टर 4 सोशल जस्टिस, चैप्टर 5 राइट्स, चैप्टर 6 सिटीजन्स, चैप्टर 7 नेशनलिज्म, चैप्टर सेकुलरिज्म, चैप्टर 9 पीस एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा क्या क्या हम चीज़ें पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में। फिर आ जाते हैं हम क्लास 12th की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैलेंजेस क्या क्या होती है नेशन बिल्डिंग्स की। फिर चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। फिर हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। फिर हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इंडियंस एक्सटर्नल रिलेशन। फिर चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। फिर क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 में पढ़ेंगे राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। चैप्टर 8 में रीजनल एस्पिरेशन। फिर चैप्टर 9 में रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब मैं ये चैप्टर्स पढ़ाऊँगी ना तो मैं आपको इनके डीप नॉलेज दूँगी। तो आगे की वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अब हम लास्ट बुक की बात करते हैं जो कि कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12th की। इसमें हम पढ़ते द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, फिर कॉन्टेम्प्ररी सेंटर ऑफ पावर, फिर हम कॉन्टेम्प्ररी साउथ एशिया के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 4 में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड। फिर हम चैप्टर 6 में इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। फिर चैप्टर 7 में ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और हर चैप्टर्स, हर एसएसटी के, हर पॉलिटिक्स के चैप्टर्स के मैं वीडियो डाल दूँगी हर क्लासेस के। इसमें टोटल जो है 75 चैप्टर्स हैं। ठीक है, टोटल 6 to 12th में 12th तक की एनसीईआरटी में पॉलिटिक्स की 75 चैप्टर्स हैं सोशल साइंस में पॉलिटिक्स की। ठीक है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके अलग अलग इकोनॉमिक्स की। तो मैं हर सब्जेक्ट की जो है सोशल साइंस के हर सब्जेक्ट की मैं वीडियोस लाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियोस देखने, अगर आपको अपना फाउंडेशन अच्छा करना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है आपको मेरी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैं बहुत ही जल्द और चैप्टर्स की वीडियोस लाऊंगी। सो stay connected with me. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my video.